अच्छा, ये हरम तक जो रसाई है वेस्ट की, वो ख़तरनाक है। ये वीडियो आपको बताएगी और इसमें आप कुछ ऐसे इमेजेस देखेंगे जो कि हमारी नस्ल को नहीं देखने चाहिए, लेकिन ये सब सऊदी अरब के स्टेज पर हो रहा है। मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, लिबरलिज्म के नाम पर, या हरम की सरजमीन पर जो कतर जैसा तरक्की याफ्ता देश जो कदरे मॉडर्नाइजेशन को सपोर्ट करता है, वो भी LGBTQ को सपोर्ट नहीं कर रहा। सऊदी अरेबिया में जुमे के रोज एक कंसर्ट होता है। ये जॉय अवार्ड्स 2024 थे। इसमें अमेरिकन सिंगर हैं बेबे राशा, मुझे इसका सही नाम भी नहीं आता, क्योंकि जो इस चीज़ को प्रमोट करे, हम जिन्स परस्ती को प्रमोट करे, हमें उसे प्रमोट करना ही नहीं चाहिए। इसने इस्लाम का मजाक उड़ाया। इन्होंने कहा कि मुझे इस्लाम की तालीम दी गई क्योंकि मैं अल्बानियन फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। ये स्टेज पे कहीं उसने बातें, वो कहती है कि मुझे इस्लाम सिखाया गया, लेकिन अब मेरी जो शेकिंग एस है, ये जुमले उसने बोले कि जो मैं आपको हिलती नज़र आ रही हूँ, मैं इस्लाम को बस इतना समझती हूँ। ये सऊदी अरब की ज़मीन पर वो कहती रही। ये आपके सामने मैं खड़ी हूँ और कमर हिलाना शुरू कर दी और कहा कि मैं इसलिए सऊदी अरब में आई हूँ कि सऊदी अरब बदल रहा है और हम जैसे लोगों को एक्सेप्ट कर रहा है। अब यहाँ औरतें गाड़ी चला रही हैं, और फिर उसने कहा राइट के कंसर्ट्स में मर्द और औरतें इकट्ठे हैं मेरे सामने। फिर साथ ही उसने हम जिन्स परस्ती को सपोर्ट किया, और इसको सपोर्ट करने के लिए इसने 2 फैंस जो कि हम जिन्स परस्त थे, यानी गे थे, LGBTQ से ताल्लुक़ रखते थे, उन्हें बाकायदा स्टेज पर बुलाया। और फाइनली जैसे ही उसने स्टेज पर बुलाया, तब क्राउड रिएक्ट करने लगा और मजबूरन उसको स्टेज छोड़कर जाना पड़ा। सऊदी अरब में इस सब की इजाज़त किसने दी, और सऊदी अरब किस आका को खुश करने चला है? अब इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पाकिस्तान पर है। आपको पता है कि पाकिस्तान की जो इक्तसादी सूरत हाल रही है, और पाकिस्तान जो इकनॉमिक बेल आउट लेता है, वो डायरेक्ट सऊदी अरब से लेता है। और सऊदी अरब क्लियर डायरेक्शंस पे चल रहा है अमेरिका गॉड फादर की। अब अगर सऊदी अरब में इस किस्म की चेंजेस आ रही हैं, और सऊदी अरब में मॉडर्नाइजेशन और उसमें जिस किस्म के शहर बनाए जा रहे हैं, और वहाँ जुए खाने आम किए जा रहे हैं, शराब फैलाई जा रही है, आज नहीं तो आज से 2-3 दहाइयों बाद हमारी नस्ल वहाँ मसाज पार्लर, मसाज सेंटर, जुआ खाने और ये सब देखेगी जो दुबई का हाल है, जो अमारात का हाल है। वेस्ट अमारात की शक्ल ही सऊदी अरब को देना चाहता है, और उसका नेक्स्ट टारगेट डायरेक्ट आफ्टर जो गज़ा का हाल किया है, जो फ़लस्तीन का हाल हुआ है, जो उन्होंने मस्जिद अक्सा पर जिस तरह तसल्लुत जमाया है, अब उनका अगला निशाना कहाँ है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। इस पे सारे मुसलमान कहाँ खड़े हैं, और क्या सऊदी अरब को कोई समझाने वाला नहीं? और मैं फिर ये सोचता हूँ कि अगर सऊदी अरब के अंदर ऐसी पॉलिसियाँ या ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं, तो उनका बराह रास्त इन्फ्लुएंस पाकिस्तान पर कितना होगा, और किस तरह वो पाकिस्तान को मुतासिर करेंगे, और पाकिस्तान की सरकार पर और ओवरऑल पाकिस्तान पर लिबरलिज्म का मॉडर्नाइजेशन, जो वेस्ट की मॉडर्नाइजेशन है, उसका कितना प्रेशर आएगा, और कब ये रेनबो झंडे और LGBTQ की हमायत जो पाकिस्तान में आज भी बरज़क जैसे ड्रामों के सिलसिले में देखी जाती है, वो शक्ल बन के सामने आती है। क्या ये सब शेकिंग एस तो नहीं हो रही? क्या ये सब अपना आप अब दिखाने पर तो नहीं आ गए? क्या हम सबको उस सब के ताबे तो नहीं होना पड़ेगा जैसा वेस्ट चाहता है? और ये कौम लूत की परस्तिश, ये बेहयाई और इसका ओपनली ये नुमाइश होना, ये सऊदी अरब में आपके आंखों के सामने, पाकिस्तान पर इसके असरात क्या होंगे, ये हम सबको सोचना होगा। थैंक यू वेरी मच।